एक जगह कथा चल रही थी, तो इसी तरह से अंतिम दिवस था। तो जो गुरुजी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने पूरा 8 दिन पूरा 8 दिन आप लोगों ने कथा सुनी। आज हम आप लोगों से दक्षिणा लेंगे। अब सब जने बड़े चक्कर में कि गुरु जी जानो फिर कैसे कांवड़ लिया है। तो गुरु जी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आप लोगों से धन वाला दक्षिणा नहीं लेंगे। आप लोगों को आज यहाँ पर ये संकल्प लेना है कि आज से हम एक अपने अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। बहुत लोगों को आदत होती है बात बात पे गाली देने की, किसी की आदत होती है बात बात पे गुस्सा हो जाना। तो इन्हीं बुराइयों में से जो आपको लगे कि सबसे खराब बुराई है, उसी को आपको आज दान दे देना है माता रानी को कि आज से हम ये काम नहीं करेंगे। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है। तो सबने, किसी ने कहा कि हम आज से झूठ बोलना छोड़ देंगे, किसी ने कहा आज से हम शराब पीना छोड़ देंगे, किसी ने कहा आज से हम गाली देना छोड़ देंगे। तो ये सब कौन कह रहा था? ये वो लोग कह रहे थे जो वहां पे आए थे। गांव में एक सेठ जी थे, कोई भैया एको दिन कथा सुने नहीं आए। तो सबने कुछ ना कुछ छोड़ा। तब किसी ने गुरु जी से बताया कि एक लोग हमारे गांव में सेठ जी हैं, वो यहाँ नहीं आए एक भी दिन। तब गुरु जी ने संदेशा भेजा सेठ जी को कि आज अंतिम दिवस, कम से कम सेठ जी का देख ही ले कहीं भी थे। भाई सबको आवत रहा तो सबका देख ही रहे। तो सेठ जी को संदेशा गया, गुरु जी आवे से सेठ जी के मन तो नहीं रहा, लेकिन अब भाई स्पेशल उनका बुलावा गा कि पंडित जी हमको खुदे बुलाई ने। तो सेठ जी बेचारे आए, दंडवत करें, बैठ पलथी मार के। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर कथा में जितने लोग थे, सबने कुछ ना कुछ छोड़ा है। आपको भी आज कोई, अच्छा मान लो किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको संकल्प लेना है कि हम रोज सुबह स्नान करके भगवान का पूजन करेंगे। या कोई कभी कभी नहाता है तो डेली नहाएगा। तो उसी तरह सेठ जी से कहा कि आप ऐसा करिए, कोई आज संकल्प लीजिए। अब सेठ जी मन में सोचे कि हम कौन संकल्प ले, हमका इस चीजन पर विश्वास नहीं, बिना करे खाए मिली ना। सेठ जी कहें, बड़ी देर सोचे, कहीं एक काम मैं सोचा, हमारे घर के सामने एक पाल जी रहते हैं, तो हम जो है सुबह उठब तो उनका रोज देखब, उनका देख लिया तब हम पानी पियब। गुरु जी कहें बहुत बढ़िया, ठीक। अब वो बढ़िया, उसको कोई जानता नहीं था। सेठ जी सुबह उठे, आंखी मीजत, बस सामने भाई घर आ तो दिखाया जाए, बस उनका देख लिए, बहुत बढ़िया पानी पिए, घूमे टाने, काम दिन भर चले। इसी तरह से भैया 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों में कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन सेठ जी उस व्यक्ति को देखे बिना पानी पी ले। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी कहीं निमंत्रण था, चले गए, उनको वहां रुकना पड़ा। और जब रुकना पड़ा
लेकिन सेठ जी ने जैसे ही सुबह हुई वहां से निकलते निकलते लेट हो गया, 11 बज गया। लेकिन सुबह जो है सेठ जी बहुत जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। भैया हमका बहुत लेट हो रहा, क्योंकि संकल्प था। अच्छा, सेठ जी मन में सोचे कि हटाओ आज ऐसे पानी पी ले। लेकिन सेठ जी फिर सोचे कि 12 साल की तपस्या टूट गई। 12 साल से एको दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम बिना उनका देखे पानी पी ले। वो बहुत सरल तपस्या है, इना कोनो बहुत बड़ी बात नहीं। आज कष्ट है कि आज भाई हम दूर आए हैं, 11 बज गया, घरे पहुंचे तो दरवाजे निकले जल्दी तुमका देख ले तो वो नहीं रहे। तो घर में पूछा कि कहाँ गए पाल जी? तो उन्होंने कहा भैया पहाड़ पे गए हैं मिट्टी खोदने, थोड़ा मिट्टी का काम था तो पहाड़ पे गए मिट्टी खोदने, वही मिलेंगे तुमको। अब फिर सेठ जी के मन में विचार आया कि हटाओ लाओ आज पानी मिले, रोज रोज तो देखे एक दिन न देख। तब फिर उनके मन में विचार आया कि 12 साल की तपस्या भंग हो जाए एक दिन में। जहां इतनी देर प्यासे रहे 5 मिनट के काम अब देख के आए। उनका काम रहा बस सेठ जी जाए, बस उनका देख लिए, बस उनसे बताओ कौन करे कि उनका देखें कि नहीं देखें, उनका जाने बेचारे। अब उधर क्या होता है, वहां वो मिट्टी खोद रहे थे और जब मिट्टी को खोदा तो उस मिट्टी में एक घड़ा मिल गया और घड़े में बहुत सारा सोना चांदी। अब वो एकदम भैया पाल गल कि एक डिब्बा जो है एक मटका सोना चांदी मिल गया। अब वो ऐसी वैसी व्याख्या को व्याख्या तो नहीं ना, तैसन वैसी सेठ जी चले आवत रहे। तो सेठ जी की नजर पाल जी पर पड़ जाती है तो उन्हीं से कहीं भैया पाल जी। अब पाल जी होता है फिर लुकवाना कहूँ देख न लिए तो सेठ जी कहीं ठीक देख लेना। अब उनका खाली व्याख्या रहा, कहीं ठीक तुम अपन काम करो हम देख लेना। अब जब कहीं देख ली ना तो उनके मन में शंका हो गई कि हमका लागत कि देख ले। कहीं अच्छा रुको तुम कहाँ जाओ ना, हमें खड़े रहो हम आई थे। अरे कहीं ठीक तुम आटे खातो हम देख लेना। कहीं नहीं तुम ऐसा करो हमें रुको, तुम गाँव जी हो तो खरमंडल हो रुको हमें उतरे। तो जब पाली नीचे आए तो उन्होंने कहा भैया से कहो ना 50-50। और वो जनता नहीं ना कि कौन 50-50, वो तो उनका देखे ना है। कहीं कुछ पहुंच कहो ना, कहीं कहा 50-50, कहीं जो गया कहीं जो आवा, कहीं अरे तुम कुछ जानते नहीं ना। सेठ जी रोने लगे। अब भी पाल जी पूछे भैया आपका है रो, तब तो खुशी बात है, अरे इतना धन मिल गया है इमरवावे कौन बात। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि 12 वर्षों से हम तुमको देख रहे हैं, 12 वर्षों से हम तुमको देख रहे हैं, तो इतना धन प्राप्त हुआ है। और अगर हम अपने जीवन में मैया को देखा होता या भगवान की आराधना की होती, उनको देख के हम पानी पिए होते तो क्या प्राप्त होता। उनका मन परिवर्तित हो गया और उसी दिन से वो भगवान की आराधना करने लगे। सोचो, जो व्यक्ति घर से कथा सुनने नहीं आता था, भगवान के पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, एक दिन आने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया, उनका उद्धार हो गया।
तो बोलिए भक्त और भगवान की, बोल के सच्चे दरबार की, बोल के शेरा वाली मैया की, बोल के गणेश भगवान की। तो ये कहानी थी भैया सेठ जी की।